अब आ रहा है भाई सर चैट पर तो ध्यान दीजिए। हाँ देख रहा था सर उसी को चैट को, 2 बजा तो क्षमा चाहूंगा, आपका दोस्त मैं ही हूँ। हाँ ऐसी नाम लिखा है भाई आपका दोस्त। हाँ हाँ अब आ रहा होगा द्वारिका जी, हेमराज जी। हाँ वो चालू नहीं हुआ था उधर से। सामान्य चर्चा की है, चिंता निगन अब आते। हाँ अब जावा थे। ठीक, मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूँ भाई। ठीक है, मेरा नाम है कुलदीप पटेल और मैं पढ़ाता हूँ क्या, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ना है, तभी ना पढ़ पाएंगे। हाँ गाना भी सुने करो 2-4 तो छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के 2 तक सुने हूँ भूपेश ककहरी से, जान रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक, तो विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी शब्दों को सीखें, क्योंकि हर व्यापम के एग्जाम में 4 से 5 नंबर के कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ी वर्ड मिलेंगे आपको जो आपको सफलता दिला सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को कितना याद करेंगे आप पूरी डिक्शनरी को याद नहीं कर सकते, तो आप सुने। जैसे आप जो चीज सुन रहे हो आपको क्या होते जाता है याद, मैं सुना हूं ना तुम्हें। ठीक है, फिक्र करे कोई जरूरत नहीं। ठीक, छत्तीसगढ़ मैं बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ भाई। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो कोई रायपुर तरफ से होंगे रायपुरी छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे, तो मेरे को भी बता सकते हैं कि सर ए शब्द हमनेला कथन। ठीक, जैसे हम लोग गुंडी हंडी कहते हैं, सुने हो ना, हंडी जानता हूँ हौला। हाँ हाँ उहिर बो के लिखते। ठीक, हाँ तो रायपुर के लोग उसको बांगा कहते हैं। ठीक, उधर के लोग क्या कहते हैं, बांगा। तो थोड़ा डिफर हो सकता है छत्तीसगढ़ी में, लेकिन आप शब्द सुनेंगे छत्तीसगढ़ी का। ठीक, तो देख रहे हैं सबसे पहले सीजी व्यापम के बारे में। ठीक, क्या क्या परीक्षा लेता है भाई व्यापम। हाँ सबसे पहले क्या है, सबके फेवरेट है तो पटवारी। लेकिन पटवारी का सिलेक्शन होता है भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज। किसके वाइज होता है, जिला स्तरीय। आप अपने ही जिला से भर सकते हैं जहां के आप मूल निवासी हैं। ठीक, पटवारी पेपर की एक खास बात है कि आपका कंपटीशन आपके जिले के विद्यार्थियों से होगा। पूरे छत्तीसगढ़ के कंपटीशन नहीं है पटवारी के एग्जाम में। यदि किसी आप ऐसे जिले से बिलोंग करते हैं जहां कम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। समझ में, आप रहे कोंडागांव के, बस्तर के, समझ में आ रहा है, नारायणपुर के, आपका सिलेक्शन है। ठीक, यदि आप रायपुर बिलासपुर से है तो कंपटीशन थोड़ा क्या होगा, कठिन होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको जिला स्तर पर रैंक लाना है। इसका जो रैंकिंग बनेगा पटवारी का, वो किसके हिसाब से बनेगा, जिला स्तर के। परीक्षा होगा पूरे एक साथ। ठीक, परीक्षा का जो पैटर्न है वो एक साथ ही होगा, समान क्वेश्चन पेपर रहेगा, समान अंक रहेंगे सबके लिए। लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, जिला के। तो आप 150 नंबर ला रहे हैं या 60 नंबर, आप अगर जिला में प्रथम है तो आपकी नौकरी है। समझ में, तो जिले के हिसाब से, इसीलिए सबसे ज्यादा लोग किसकी तैयारी करते हैं, पटवारी की, क्योंकि कंपटीशन अपने अपने जिले के हिसाब से होगा। समझ में आ रहा है। बाकी कोई भी एग्जाम देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में रैंक लाना है आपको, पटवारी के लिए केवल अपने जिले में रैंक लाना है, कम होगा ना कंपटीशन। मान लो बिलासपुर जिले के हैं 8-10 लोग एकदम भयंकर पढ़ते हैं, आप ही के दोस्त हैं, आपको पता है वो बिलासपुर जिले के हैं, कोई अन्य एग्जाम में उनका ज्यादा मार्क्स आएगा, आपको ऐसा लगता है, तो आप पटवारी की ओर खिसक जाएंगे तो जिला अलग कर देगा आप। समझ में, एक लाभ है पटवारी एग्जाम दिलाने के। हो गया, इसीलिए सबसे ज्यादा एग्जाम किसके होते हैं, पटवारी के हैं, आरआई के हैं, इनके एग्जाम होते हैं भाई। देखें अगला है, इसके ऊपर वाला पोस्ट है, प्रमोशन होकर भी बनते हैं और डायरेक्ट निकलता है, आरआई कहते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ठीक, राजस्व विभाग का अधिकारी है। इसका नहीं होता भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज। समझ में, ये सामान्य है, मतलब इसका पेपर क्या लेगा, व्यापम ही लेगा, लेकिन सामान्य स्तर पर। हाँ राज्य स्तर पर होगा, पूरा राज्य के कॉम्पिटिटर रहेंगे, आपको पूरे राज्य स्तर पर रैंक लाना है। ऐसा नहीं है कि अपने जिले में आप टॉप कर दे तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा ये। ठीक, अगला एग्जाम है जो आ रहा है अभी, सुने होंगे 274 पोस्ट है, कहते हैं, नाम है सब इंस्पेक्टर एसआई, है ना। अभी देख रहे हैं एसआई भर्ती वालों का। हाँ देखें कोई दिक्कत नहीं, अब सब ठीक चलेगा। तो आशा से आसान्वित रह करें, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें। ठीक, कौन सा पेपर अगला, एसआई। अभी देख रहे हैं एक और पोस्ट आएगा भाई, एडीईओ का। किसका पोस्ट आएगा, एडीईओ का, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं, सहायक विस्तार अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक विस्तार अधिकारी, या इसे कहते हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी। ठीक, अधिकारी पोस्ट है, एक अच्छा पोस्ट है, व्यापम निकालता है। ठीक, समकक्ष पोस्ट है, बड़े पोस्ट है ये भी एडीओ के, ऐसा नहीं कि एडीओ छोटा है।
और छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखें तो और भी अन्य जो एग्जाम है उस पे रहेंगे ही भाई। अन्य मान लिया है मैंने, आपने देखा हॉस्टल वार्डन भी ले सकते हैं, अन्य में ले सकते हैं ना। सब में छत्तीसगढ़ का कुछ ना कुछ वेटेज है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में वेटेज तो होता है प्री में, लेकिन प्री ये नहीं लेता। प्री कौन लेता है? सीजीपीएससी। ठीक, सीजीपीएससी लेता है क्या? प्री। प्रीलिम्स कहते हैं, मेंस कहते हैं, और इंटरव्यू होता है चरण। लेकिन आप किसकी तैयारी करने आए हैं? व्यापम की। तो आपके लिए है ये। लेकिन अगर आप व्यापम से पीएससी देना चाहते हैं, मान लो प्री देना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ तो उसके लिए क्या है? आवश्यक। और पूरे व्यापम के एग्जाम के लिए आपका सबसे पहला कमांड होना चाहिए किस पे? मैथ्स पे। पहला प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट कौन सा होगा भाई? मैथ्स, और साथ में रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग। दूसरा है विशेषीकृत है भाई, लेकिन क्या है? कंप्यूटर। मतलब किसी ना किसी क्षेत्र में आपको कंप्यूटर आएगा ही, या आरआई में हो, एसआई में हो। एसआई में तो खैर नहीं था, कम था। पटवारी है, एडीओ है, इसमें कंप्यूटर का भी वैल्यू है। ठीक, क्योंकि कोई भी एग्जाम है, ये सभी एग्जाम एक स्तर के अधिकारी हैं। ग्रेड पेमेंट सुना आपने, वेतनमान कहते हैं। कुछ निश्चित वेतनमान के अधिकारी हैं, और जहां पर कंप्यूटर से कार्य करना है, और कंप्यूटर से कार्य करना है तो कंप्यूटर आना चाहिए। और जिस हिसाब से वर्तमान में कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रायोगिक स्तर के हैं। कैसे स्तर के हैं? प्रायोगिक। यदि आपने हॉस्टल वार्डन का पेपर अभी हाल ही में देखा होगा, तो ऐसे सब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है, उसमें सीधा पूछा गया है कि यूट्यूब में वीडियो सर्च करने के कैसे तरीके, क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब का ऐप खोलते हैं, फिर सर्च बार में जाते हैं, टाइप करते हैं, फिर सर्च बटन दबाते हैं, फिर आपके सामने यूट्यूब का एक वीडियो आता है। यही है, इसी प्रक्रिया को जमाने के लिए पूछा है। समझ में आया क्या कह रहा हूं? तो कंप्यूटर अब ऐसा नहीं पूछ रहा है कि पैटर्न की रट लिया आपने कि लाइन प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, किसके प्रकार है, ये बिल्कुल नहीं पूछा। ये समान है। अब पूछ रहा है वो एक पैटर्न कि आपको प्रायोगिक जानकारी है कि नहीं। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा ये सलाह है कि आप कंप्यूटर को थोड़ा चलाएं। समझ में आया? केवल पढ़े नहीं, किताब को लेके पढ़ने से अब क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप उसे चला कर देखें कि कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको प्रक्रिया चलाने से याद होंगी। यहां तक ठीक है? हाँ भाई, ऑनलाइन वाला मन समझ में आते? ठीक, ध्यान से देखें। तो जो पटवारी और आरआई है उस पे छत्तीसगढ़ का वेटेज देख रहे हैं। किसका वेटेज देख रहे हैं भाई? छत्तीसगढ़ जो सब्जेक्ट है, छत्तीसगढ़ जीएस या छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का कोई भी पेपर दे, बिना छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के नहीं होगा। चाहे वो 5 नंबर से रहे या 50 नंबर तक का रहे, मतलब वेरी करेगा नंबर, लेकिन छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट तो आपको क्या करना है? पढ़ना ही है। बिना छत्तीसगढ़ के नहीं होगा भाई। ठीक, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट आपको जानना ही है। एक मिनट रुकेंगे ना। पटवारी और आरआई, ठीक, 15 क्वेश्चन रहते हैं भाई। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 15। छत्तीसगढ़ के 15 क्वेश्चन रहेंगे। किस पे? पटवारी में रहेंगे भाई 15 क्वेश्चन, और आरआई में भी कितने रहेंगे? 15 क्वेश्चन। देखें, सिलेबस बढ़ सकता है, घट सकता है। जान रहे हैं, पहले हॉस्टल वार्डन जो हुआ इससे पहले वो 150 अंक का था। अभी वाला कितने अंक का हो गया? 100। पहले बाल विकास नहीं था, बाल विकास से मनोविज्ञान, इसके पहले वाले हॉस्टल वार्डन जो हुआ उसमें नहीं था, इस बार था। तो सिलेबस व्यापम तुरंत देता है वैकेंसी के साथ, क्या क्या रहेगा। लेकिन ये सामान्य सब्जेक्ट हैं, छत्तीसगढ़, मैथ्स, रीजनिंग, ये रहेगा ही, चाहे कितने भी अंक के रहें, लेकिन इनका महत्व है, क्योंकि व्यापम में एक एक नंबर में सिलेक्शन है। आप किसी भी सिलेक्शन का पीडीएफ उठाकर देखें, जो रिजल्ट आता है उसमें एक नंबर से डिफरेंस आप देखेंगे, और बीच में 200, 400, 500 लोगों का अंतर दिखाई देगा। देखना, पहला टॉपर 110 रैंक पे है, तो दूसरा वाला 109.99 है, तीसरा वाला 109.998 है। मतलब दशमलव के अंक में ही सिलेक्शन है, एक नंबर तो कहीं नहीं रहा हूं मैं। 100 पोस्ट है और सारे एक ही नंबर वाले पोस्ट हैं, मतलब सबका 110 ही है, बस आगे क्या है? दशमलव। आपका 108 आया है तो नहीं होगा। इतना महत्व है व्यापम में दशमलव का, क्योंकि लोग क्या है? बहुत ज्यादा। तो एक एक क्वेश्चन का महत्व है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, छत्तीसगढ़ पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, बाल विकास पढ़े, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर एक ही बार होगा और साल लगते हैं, 1-1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा वैकेंसी आने में। तो आप एक एक नंबर का चयन करें, एक एक नंबर को संचय करते जाएं, तभी आपसे क्या होगा? सिलेक्शन। ऐसा नहीं कह सकते कि ये 5 नंबर का है, इसे छोड़ देते हैं ना,
25 वाले को पढ़ते हैं। तो आप कितना भी टैलेंटेड रहे मैथ्स में, कहीं पे 30 नंबर का है तो 30 में 30 तो सही बहुत कम है। हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैथ्स में चांसेस हैं कि 30 में 30 क्या हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन इसकी प्रायिकता बनती है 1/10। 10 बार आप पेपर दिलाएंगे तो केवल एक बार सही होगा 30 में 30। समझ में? हो सकता है वो गलत दिया हो आंसर, विलोपित कर दे, हो सकता है स्टार कर। तो आप ये ना सोचे कि ये सब्जेक्ट मैं छोड़ दूं या ये सब्जेक्ट को 5 ही का तो आ रहा है, यही 5-5 आपको व्यापम में सिलेक्शन दिलाएंगे। और जिन लोग व्यापम में रैंक ला रहे हैं उन लोग सभी सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट में पूरा एक्सपर्ट होने के बजाय सब सब्जेक्ट में कमांड रखेंगे, तब आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। समझ में है? तो हर सब्जेक्ट में ध्यान देना है। और पटवारी और आरआई में एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा भाई। कितने कितने मार्क्स का होगा? हाँ, तो मतलब कितने मार्क्स हो गए? 15 मार्क्स हो गए भाई। मतलब 15 मार्क्स के छत्तीसगढ़ है आपके, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का वेटेज 15-15 मार्क्स के हैं। ठीक, कम नहीं है 15 मार्क्स। 15 में अगर आप 12 से 13 भी ला रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 15 में 15 मार्क्स लाएगा। समझ में? तो कम से कम इतना तो तैयार रहे कि 10 से क्या रहे आपका मार्क्स ऊपर, और आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम एक ही दिन का है। ठीक है, और उसी में सिलेक्शन लिस्ट बनना है। अब आप देख रहे हैं एसआई, क्या देख रहे हैं? एसआई। जान रहे हैं 25 क्वेश्चन आते हैं भाई एसआई में। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक के थे इस बार। कितने अंक के थे? तो कितना अंक हो गए भाई टोटल? 75 अंक। 300 अंक का पेपर था और 75 अंक है उसका। कितने अंक का पेपर था? 300। तो 75 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा ना। मतलब 25% हिस्सा किसका है? छत्तीसगढ़ का। 100 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन मतलब 25%। 300 अंक का था, मतलब 25% हिस्सेदारी किसकी है? छत्तीसगढ़ की। तो सब इंस्पेक्टर में भी आपको देख रहे हैं महत्व कि बिना छत्तीसगढ़ के तो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है, कुछ लोग होंगे एकदम टैलेंटेड, जिन लोग मैथ्स और रीजनिंग को एकदम घोल के पिए हैं, लेकिन वो केवल उसी सब्जेक्ट की है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा अलग अलग सब्जेक्ट रखेंगे तो जल्दी सिलेक्शन होगा एज कंपेयर टू एक ही में भिड़े रहने से। कहते हैं ना, एक एक ठम झपा के हंस आऊ है देखे बर। ठीक है ना, तो झपा नहीं जाना है एक एक झमा। सब्जेक्ट को बांट के पढ़ें। आपका जिसमें ज्यादा अच्छा कमांड है आप उसको 100% इफिशियंसी में रखें। आपका कमांड जिसमें थोड़ा कम बन रहा है उसमें कमांड बना के कम से कम 80% तक अंक अर्जित करने की कोशिश करें। ठीक, और सिलेक्शन की स्ट्रेटजी यही है भाई। अगला देख रहे हैं एडीओ। देख रहे हैं एडीओ। एडीओ तो भाई पूरा छत्तीसगढ़ और पंचायती राज से ही बना है एडीओ। तो 30 नंबर का क्या रहेगा? ये 30 क्वेश्चन बोल रहे, एक एक नंबर का एक एक 30 क्वेश्चन का छत्तीसगढ़ रहेगा और प्रत्येक एक अंक के होंगे। तो कितना नंबर हो गया? 30 अंक। और 30 क्वेश्चन पंचायती राज के हैं भाई। किसके हैं? पंचायती राज के। ये भी छत्तीसगढ़ का ही भाग है भाई। किसका भाग है? छत्तीसगढ़ का। तो पंचायती राज भी कितने अंक के हो गए? 30 अंक। तो 60 अंक का छत्तीसगढ़ है और 100 अंक का पेपर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 100 नंबर का पेपर है और 60 नंबर किसका आएगा? छत्तीसगढ़ का। 60% वेटेज है। तो कहते हैं जिनका पंचायती राज और छत्तीसगढ़ में कमांड अच्छा है वो एडीओ का पोस्ट तत्काल ले सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 100 नंबर में 60 नंबर तो दो ही सब्जेक्ट है। अगर दोनों मिलाकर आप 50 अंक भी अर्जित करते हैं तो 50% मार्क्स तो यहीं से मिल गए हैं आपको। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप इंपॉर्टेंस देखें भाई छत्तीसगढ़ की। सीजी का इंपॉर्टेंस हर में है। और अन्य जैसे इस बार तो खैर हॉस्टल वार्डन में बहुत कम था, 5 अंक का था हॉस्टल वार्डन, लेकिन वो 5 अंक भी सिलेक्शन लिस्ट के दिन आपको दिखेगा कि 5 अंकों में कितना फर्क आया है। जब भी आप कोई भी रिजल्ट खोल लें अभी भी व्यापम में, ठीक, चाहे वो किसी का भी हो, डीएड बीएड किसी का भी हो, आप अंक के हिसाब से अगर देखें तो 5 अंक में कम से कम 5000 लोग होंगे। समझ में आ रहा है? 4000 पीडीएफ पढ़ने का पीडीएफ जारी कर रहा है व्यापम। ठीक, मोबाइल पे तो सर्च भी नहीं हो रहा है, मोबाइल हैंग हो जाता है, इतना है। और लोग इतने ज्यादा हैं तो आप अधिक अंक कैसे अर्जित करेंगे? इसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक स्ट्रैटेजी। क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भाई कि मैं इस सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट एक्स को, सब्जेक्ट वाई को, सब्जेक्ट जेड को, मेरे सिलेबस में तीनों हैं, तीनों के अंक आदि समान हैं,
ठीक, और मैं x को ज्यादा जानता हूं या y को ज्यादा जानता हूं या z में मेरा ज्यादा कमांड है, तो मैं इसको 99% इफिशियंसी तक करूंगा, इसको 90% रखूंगा और इसको भी मैं 90% रखूंगा। कोई एक सब्जेक्ट जिस पे आपका कमांड है, आप कोशिश करें कि उस पे पूरे अंक अर्जित हों आपको, और वो सब्जेक्ट है मैथ्स और छत्तीसगढ़। यही वो ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे आप पूरे पूरे अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप भारत के इतिहास पढ़े, भारत का भूगोल पढ़ें, तो उसका सिलेबस आप देखेंगे कितना बृहद है, एकदम विशाल सब्जेक्ट है। लेकिन मैथ्स में टॉपिक फिक्स है, छत्तीसगढ़ फिक्स है, क्या क्या आना है, क्या क्या सीमाएं हैं, थोड़ा डिटेल से बस पढ़ना है, लेकिन फिक्स है छत्तीसगढ़। लेकिन यदि आप भारत का भूगोल देखें या अन्य सब्जेक्ट देखें या इंडियन जीएस देखें, तो आपको लगेगा कितना सारा है ये, समझ में है? तो उसे भी बताया जाएगा आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा केवल अनुमान आधारित होता है भाई। ठीक, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, इसकी संभावना है, व्यक्ति अपने अनुभव से लगाते हैं। जिन लोग पेपर दे रहे हैं, देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, क्या क्या स्थिति, वो सब देख रहे हैं, और इस सब एनालिसिस से पता चलता है क्या, एक आने वाली क्वेश्चन पेपर की संभावनाएं, और उसी संभावनाओं के अनुसार आपको क्या करना है, तैयारी। और हो ही निकल ही यार, का बने निकल ही पेपर, निकल ही बहुत आसान होते व्यापम के पेपर, सिंपल होता है व्यापम का पेपर। बस आपको चाहिए एक स्ट्रेटजी, एक माइंडसेट और कड़ी मेहनत। ठीक, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो, देखे हो ना, बिना मेहनत के गड्ढा नहीं कोड़ाए, देखे हो, बिहनेल जाए लागते ना जब वहां धर के, मनरेगा सुने हो कि नहीं सुने हो? आपके सिलेबस में आएगा, मनरेगा योजना के बारे में पढ़ना है। ठीक, देखें आमजन में देखें, छत्तीसगढ़ का जब बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में चीजें, सुना है, बस आपको उसका नाम नहीं पता है। आपने बहुत सुना है, हर चीजें सुनी है भाई आपने छत्तीसगढ़ में कि ऐसा होता है ऐसा। अब राउत नाचा की बात करते हैं, एक सिंपल सी संस्कृति है, सब जानते हैं राउत नाचा, देखा है राउत नाचा, सबने देखा है ना? अरे कुछ नहीं सुने तो हो भाई, हो तो सुने हो सुने हो ना कि नहीं सुने हो? हाँ, इस बार 100 का हो सकता है एडीओ का, क्या 100 नंबर के होंगे एग्जाम? अगले बार 150 नंबर का था सर एडीओ सर को। हाँ देखिए, वही बता रहा हूं कि व्यापम अपना सिलेबस चेंज कर सकता है। ये एक सामान्य जानकारी है जो मैंने आपको दिया। क्या है ये? सामान्य जानकारी कि भाई इतना आ सकता है, पिछले बार जो हुआ था उसमें ऐसा ऐसा था, क्योंकि आने वाले को तो मैं भी नहीं बता सकता ना। यदि आने वाला मेरे को पता होता तो मैं सिलेबस क्यों बताता, मैं सीधा क्वेश्चन बताता ना आपको कि यही 100 आएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो मैं सिलेबस डिस्कस ही नहीं करता, मैं तो बताता ये उत्तर मानना है, सीधा याद कर लो। एक संभावनाएं हैं कि ये याद आएगा। ठीक, हाँ, इस बार 100 का हो सकता है डीओ, देखें भविष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तैयारी इसी अनुसार चलती है, क्योंकि प्रीवियस जैसा था उसी के अनुसार करेंगे, क्योंकि पता नहीं है ना अभी होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो या हो गया तो, दोनों संभावनाएं, तो 50-50% संभावनाएं सदैव रहती है जीवन की, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन पढ़ना है आपको क्या? छत्तीसगढ़। ठीक, और साथ में पढ़ना है क्या आपको? मैथ्स और रीजनिंग। ठीक, तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे रवि सर। ठीक, और रवि सर की क्लास होगी भाई 3-3 घंटे होंगी, स्पेशल क्लासेस लगती हैं उनकी, देखे होंगे आप, यूट्यूब में भी डलते रहता है वीडियो। ठीक, तो बहुत सारी क्लासेस होंगी, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे आप, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे भाई, इतना बेसिक से पढ़ेंगे आप। और कमिटमेंट है कि मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट होता ही है। ठीक, छत्तीसगढ़ भी कंप्लीट होगा। आपको लगता होगा सर इतना सारा टॉपिक इतना जल्दी कैसे होता है? होता है, थोड़ी क्लासेस लंबी हो जाती हैं बीच में, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकती है आपकी, प्रॉपर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आपको, सप्ताह में या 2 सप्ताह में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट उसी आधार पर लिया जाएगा जैसा वर्तमान स्वरूप का क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। ठीक, हाँ सर इसमें टीचर भर्ती भी रहेगा। हाँ मैडम, किरण मैडम, बिल्कुल टीचर भर्ती भी रहेगा, लेकिन टीचर भर्ती में इन सब के अलावा आपको अपने सब्जेक्ट जो टीचर के लिए होता है, और ऐसे अन्य जैसे बाल विकास है, शिक्षा शास्त्र है, पेडोगॉजी है, ये सब और अलग से पढ़ना है जो व्यापम में नहीं है। ठीक है, व्यापम में नहीं है भाई, शिक्षक भर्ती का विशेष बैच है, लेकिन छत्तीसगढ़ दोनों में काम आएगा। मतलब छत्तीसगढ़ आप कहीं भी पढ़ें, चाहे व्यापम में पढ़ें, एसआई के लिए पढ़ें या एडीओ के लिए पढ़ें, पटवारी के लिए पढ़ें, सबका छत्तीसगढ़ कैसा है? एक ही है। ठीक, बस जो छत्तीसगढ़ अलग है वो है किसके लिए? सीजी पीएससी मेंस के लिए। समझ में है? उसमें लिखना होता है, मेंस जो है उत्तर लेखन वाला होता है। जैसे आप व्यापम का पेपर देंगे तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है व्यापम,
ध्यान रहे हैं, आपके पास 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 तो कैसे गोले हैं और इन गोलों में आपको भरना है, ठीक है। OMR पद्धति कहते हैं, ऐसा एग्जाम होता है। लेकिन मेंस ऐसा एग्जाम नहीं भाई, मेंस में लिखना होता है उत्तर आंसर, जैसे आप कॉलेज में लिखते हैं, लिखते होंगे ना, फलाना के बारे में बताइए, 10 लाइन दिया है, फिर लिख रहे हैं। तो बाकी सब के लिए सेम है छत्तीसगढ़, चाहे वो PSC प्री हो, पटवारी हो, RI हो, SI हो, AD हो या अन्य हो, सब के लिए कहा है और एकदम सेम समान है, ठीक है ना। हवा है ना, हाँ अमेरिकन नहीं आया हो ना, यही क्या हो ना, ठीक है ना, यही के रहना है भाई, छत्तीसगढ़ या सब ले बढ़िया। हाँ तो इसने नौकरियों लेना है व्यापम ले, ठीक। तो देखें अब हमें जो पढ़ना है छत्तीसगढ़ में, जिसके ऊपर चर्चा करनी, क्या क्या पढ़ना होता है छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ चालू नहीं के, देखिए भाई छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जैसे भारत के GS है, भारत का भूगोल है, भारत का इतिहास है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का पहला क्या होगा, इतिहास, ठीक। जो हॉस्टल वार्डन में था सिलेबस में, देखोगे 5 नंबर का छत्तीसगढ़ का इतिहास, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए थे, ठीक। शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी कब दी गई, महाशिवगुप्त की उपाधि क्या थी, कौन नरम दल के थे, कौन गरम दल के थे, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया, ठीक। पांचों में पांचों सही है लोगों का, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, किसी दूसरे टीचर के लिए पढ़ रहे हैं, उनका भी 5 में 5 सही था। मतलब छत्तीसगढ़ आसानी से बनेगा, समझ में आ रहा है, चाहे उसकी मात्रा कम हो या अधिक, लेकिन एक एक नंबर क्या है महत्वपूर्ण। अंक तो समान है ना, 1 नंबर आप छत्तीसगढ़ से लाएं या 1 नंबर मैथ्स से लाएं, आपको मिलेगा कितना, 1, काउंट एक ही होगा। तो जो आसान सब्जेक्ट है या जिसमें आपका कमांड है, आप उस पर क्या करें, ज्यादा अंक अर्जित करें, होगा, क्योंकि मार्क्स सेम है, थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा है भाई जो छत्तीसगढ़ का पढ़ना है, वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल, और यहीं से चालू होगा छत्तीसगढ़ आपका, छत्तीसगढ़ का भूगोल। अगला जो है भाई छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति। हाँ सुबह खात हो उठ के कौन सा रोटी, बोरे बासी चीला रोटी खाता हो ना, पताल फतका झोझो कथा तुहन, ठीक है ना। ये सब के बारे में पढ़ना है, का हरे लुगरा, ठीक है, सुने हैं ना, अरे कुछ नहीं सुना, गाना सुने हो, हाँ कोसा के साड़ी पहिराहू तो लाओ, हाँ कहाँ मिली, कहाँ ले लाई गोरेलाल बर्मन है कोसा के साड़ी, पता होना चाहिए आपको, समझ में आया कि कोसा का उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ आप करेंगे, क्या है कोसा, कौन कौन से हमारे यहाँ कोसा के उत्पादन क्षेत्र है। हमारे काम के दृष्टिकोण से ये है भाई, हाँ साड़ी लेनी चल देना है, रोक महू लेके आता हूँ कह, ठीक है ना, वो हाँ बहुत महंगा मिलते, तो अगर बात नौकरी लगी तो लू ना, चिंता करे कोई बात नहीं। कला एवं संस्कृति, इसके साथ आपका है भाई प्रशासन, क्या है प्रशासन, उसके साथ है आपका पंचायती राज, और प्रशासन में पढ़ना है, अगर साइंस आए हैं हमारे मुख्यमंत्री हरे, है ना, इसने कहा था ना न्यूज में, देखे काम साइंस आए हुआ थे, काका मुख्यमंत्री, आपने सुना है ये सब बातें, हम इसे प्रॉपर लेवल में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, ठीक, क्या है ऐसी अवधारणा, कैसे बना है मंत्रिमंडल, कितने मंत्री हैं, कौन से विभाग के मंत्री हैं, कैसे अलॉट हुआ है, क्या 12 ही मंत्री बन सकते हैं या 13 बन सकते हैं, कि 20 जल भी मंत्री बनाए जा सकते हो सकता है। इन सब के बारे में प्रॉपर जानकारी लेंगे कि पंचायती राज में देखेंगे भाई 2 चीजें, ठीक, एक है नगरीय निकाय और एक क्या है ग्रामीण। सरपंच है तो कैसे है, सरपंच को चुनने की प्रक्रिया क्या है, देखें ना, गांव के होंगे तो सरपंच सुने होंगे, नगर के होंगे तो पार्षद सुने होंगे, अध्यक्ष सुने होंगे, महापौर सुने हैं, ये सब को चुनने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हटाया जाएगा, क्या है इनकी पद्धति, क्या कोई प्रावधान है जिससे सरपंच को हटाया जाता है। ग्रामीण में यह अवधारणा है कि एक बार चुन गए सरपंच है तो भाई ना 5 साल मजा कर ही, सुने हैं सामान्य, ऐसा नहीं है कि 5 साल चल जाए सरपंच, समझ में, ऐसा जरूरी थोड़ा है, कहीं ना कहीं अगर हम चुने हैं तो उसे हटाने की भी शक्ति होगी, हाँ तो कहाँ है शक्ति, कैसे हटाते हैं, ठीक, क्या क्या प्रशासन है। और इन सब के अलावा एक और मेजर टॉपिक है, वो है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, और यही है सबसे क्या इंपॉर्टेंट, कठिन नहीं सर, आसान है, सीधी सी बात है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अर्थ का लेन देन, उपयोग, ठीक, आय व्यय, इन सब का हिसाब किताब करेंगे। अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब धन, पैसा, तो कहां से प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ शासन को पैसा, कहां खर्चा होता है, ठीक, कितनी आय है, सुने हो काका उधार लेते, साहे उधार लेते,
कितना उधार ले सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि पूरा छत्तीसगढ़ को बेच के उधार ले ले, हो सकता है क्या? तो एक लिमिट होगी उधार लेने की, कितना % ले सकते हैं, घाटा हो रहा है तो कितने घाटा तक को सहन किया जा सकता है। टोल में पैसा कमा रही है सरकार, टैक्स दे रहे हो आप लोग, CGST भर रहे हो, SGST भर रहे हो, क्या है ये सब? अप्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है? जब आपकी नौकरी लगेगा देखेंगे सैलरी कुछ अलग दिखता है और हाथ में कुछ अलग आता है, बोलेंगे अटका तो कट गए, कहां गई सो पैसा, उसको यहां देखना है कहां जा रहा है। तो इन सब के बारे में जानकारी लेना है, एक एक स्टेप में अलग 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 अलग। ठीक, तो लगेगा छत्तीसगढ़ थोड़ा समय लगता है, बहुत थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं रोज का रोज न्यूज में, सुन रहे हैं, तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये आपके सामने चलता है। छत्तीसगढ़ जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से चलता है। आप देखे होंगे न्यूज में, होर्डिंग में, फलाना योजना प्रारंभ, रोज कुछ में हो तो महतारी वंदन योजना। हाँ, गांव के किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि योजना का क्या नाम है, लेकिन 1000 मिली 1 तारीख वाला पता है ना। खाता चेक कराए जाना है, 1000 आहे कि नहीं चेक कर दे बाबू, कहते कि नहीं है? हाँ, जाके चेक करा रहे हैं। 1000 चेक कराने की भी जो सुविधा है, लोक सेवा केंद्र या बैंकिंग ऑपरेटर छोटे छोटे, उनके लिए भी क्या योजनाएं हैं हमारे यहाँ, उनको क्या फायदा हो रहा है चेक करने में, समझना होगा ना कुछ तो फायदा। अब 1000 रुपए उसको निकाल के दे रहे हैं, अपना कंप्यूटर लगा रहे हैं, अपना वाईफाई हॉटस्पॉट डेटा जो भी रखे, उनको क्या फायदा है इससे, समझ में? क्या रुपए लेते? 10 रुपए ले लेते। अब 500 में 10 रुपए लेते। देखिए कुछ मतलब हर किसी को तो जानकारी नहीं है हर फील्ड की, तो यही सबको कंप्लीट रूप से जानना है किसमें? छत्तीसगढ़ में। हाँ, कहा होगी कृष्ण तो अकेला हंसा था, हाँ वाला बात। जब भी किसी को हंसी की बात आए भाई तो बताना है, क्योंकि अकेला हंसना पाप है, ठीक है ना। सबको हंसाना है, खुश रहें। बता चुका हूं शुरू में, जीवन में क्या रहना है? खुश रहना है, हैप्पी रहेंगे भाई। इतिहास में जब चर्चा करेंगे तो प्राचीन, वही जो पैटर्न होता है, मध्य और आधुनिक, इस पैटर्न पे चर्चा होगी भाई, कि हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास है तो कैसा है प्राचीन इतिहास। हमारे यहाँ क्या मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं? क्या सम्राट अशोक आए थे? क्या भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं? अगर जैन धर्म के स्थल हैं तो कौन कौन से हैं? कहां कहां से मूर्तियां प्राप्त हो रही है? ठीक, प्राचीन इतिहास में और देखेंगे सातवाहन वंश है, क्षेत्रीय राजवंश है। आपने सुना होगा मल्हार, सुना है ना, बिलासपुर के, तो आपने सुना ही होगा मल्हार। तो क्या मल्हार एक ऐतिहासिक स्थल है? कौन से वंश ने वहां शासन किया है? क्या प्रसन्नपुर कहते हैं मल्हार को? तो क्यों कहते हैं प्रसन्नपुर? कौन था राजा प्रसन्न मात्र? इन सब की विस्तृत चर्चा होगी, कौन से कहां पर? इतिहास में। भूगोल में जो चर्चा होती है भाई, वो है सबसे पहला नदियां, आपने सुना होगा। हाँ, पूरा लिखवाऊंगा फिर से, चिंता नहीं करना है। वन एवं वन्य जीव, सुना होगा आपने। ठीक, मृदा, हम नदियां को ही कह देते हैं इसमें अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। ये ऑथेंटिक भाषा है अपवाह तंत्र, सिंपल भाषा में नदियां। हम कहते हैं ना, और नदी नहीं सुने तो नरवा तो सुने हो। हाँ, तो नदी एवं नरवा ऐसे भी लिख सकता था, कोई आपत्ति नहीं। आपको अपना समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपने नोट्स में क्या लिखा है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि नोट्स ऐसा बनाए कि केवल स्वयं को समझ में आए, ताकि दोस्त मांगे तो दिल खोल के देते बने और समझ में कुछ ना आए। समझ में? दोस्ती भी बनी रहे और जानकारी भी सीक्रेट रहे। समझ में? दो तरीके, क्योंकि आप अगर पूरा पढ़ के एकदम बढ़िया से नोट्स बनाए हैं और दोस्त उसे लेके लिख ले रहा है, पढ़ ले रहा है आपसे, तो वो ज्यादा चतुर है आपसे, होगा ना। तो आप भी चतुराई दिखाएं, नोट्स ऐसा बनाए कि केवल स्वयं को समझ में आए कि क्या लिखा हूं। और मांग रहा है तो दिल खोल के दो, एक कॉपी मांग रहा है 2 ले जाओ, बोलो समझ में, लेकिन समझ में आई तब ना। ठीक, तो थोड़ा पैटर्न अपनाएं। हाँ, डॉक्टर भी बन सकते रहते हैं, समझ में। तो नदियां, वन एवं वन्य जीव, मृदा, खनिज, उद्योग, मानव संसाधन, ये सब के बारे में पढ़ना है कि जनगणना क्या है, खनिज कितने हैं। सुने हो कोयला उत्पादन, बार बार सुने होंगे न्यूज में कि कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा है, कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। कहां कर रहे हैं उत्पादन, क्यों इतना कर रहे हैं, कौन सी कंपनी है जो खनन कर रही है, क्या पैसा हमारा है उसका कि केंद्र सरकार ले रहा है? सोचे कभी मन में कि कोयले का पैसा है तो किसका है? किसका है भाई कोयले का पैसा? छत्तीसगढ़ शासन का कि नरेंद्र मोदी वाले सरकार का? छत्तीसगढ़ का ना। हाँ, तो कहां लिखा है ऐसा प्रावधान? कहीं ना कहीं लिखा होगा। आप तो नहीं कह सकते ना कि मैं बताऊं कौन ली, ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रावधान होगा।
तो राज्य सूची का विषय है कि केंद्र सूची का विषय है, इन सब के बारे में संविधान में पढ़ेंगे और यहाँ भी थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते चलेंगे। समझ में आया? ये है पैटर्न। और व्यापम का जो पैटर्न है भाई, वो संविधान के बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसका क्वेश्चन एकदम बेसिक से जुड़ा रहता है। ठीक, ऐसा एकदम हाई क्लास क्वेश्चन नहीं है उसका क्वेश्चन है समझ में, कि आप वास्तविक चीजों को कितना समझ रहे हैं। जैसे हॉस्टल वार्डन है, कद्दू और आलू में फर्क हो गए, देखे हैं, आया ना, एकदम बेसिक चीज रहा होगा। आप सोच कर देखे, राष्ट्रीय सब्जी रोज खाए हैं, आलू तो रोज ही खा रहे होंगे हर 7 दिन में, कद्दू तो चलो गर्मी के दिन में खट्टा में बना के खा रहे हैं, लेकिन कभी मन में नहीं आया कि इनमें से कौन सी सब्जी राष्ट्रीय सब्जी है। तो आप छत्तीसगढ़ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके दैनिक प्रयोग को जानना, क्योंकि व्यापम जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पूछता है तो वो केवल दैनिक चीजों को पूछता है। ठीक, कि खाने का सोडा का क्या फार्मूला है, धावन सोडा का क्या फार्मूला है, समझ में, कास्टिक सोडा क्या है, ठीक, साबुन की संरचना कैसे बनी हुई, एकदम दैनिक जीवन की चीजों को। तो जब भी आप तैयारी करें, जैसे आप आ गए हैं तैयारी करने, तो तैयारी करने की चीजें आप बेसिक से चालू करें, एकदम जमीनी स्तर से। हर चीज जो दिख रहा है आपकी आंखों में, आप उनके बारे में सोचे कि हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा तो नहीं है। समझ में? आपके मन में क्यूरियस भाव आना चाहिए, एक क्वेश्चन उत्पन्न होना चाहिए, क्या है मोर सब्जेक्ट में हुए, सिलेबस से मैच खा दे कुछ चीज, कुछ भी कर रहे हैं। यहां तक कि खंबे में आपने वो दवाइयों का नाम लिखा हो, देखा होगा, ठीक है, पेस्टिसाइड के नाम लिखे रहते हैं, अरे चिपकाए रहते हैं, लाल, हरा, पीला, देखे होंगे। हाँ, एग्जाम में वो भी आ जाते हैं, लेकिन हम वो किसानों के लिए लगाया है भले ही, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से वो परीक्षा के लिए उपयोगी है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? नोटिस बोर्ड लगा है यहाँ पर, मुख्यमंत्री श्रमिक निर्माण योजना, आपने देखा है, कुछ लोग उसी के थ्रू पढ़ने भी आए हैं, श्रमिक निर्माण योजना के तहत, वो पीछे ही लगा है। ठीक, श्रमिक बच्चों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए क्या श्रमिक बच्चे किसको कहेंगे, क्या है क्राइटेरिया श्रमिक बच्चों का। क्या सब हो जाएंगे श्रमिक? जिसके पास एक ठो गैंती, एक ठो ग्रांपा, एक ठो जमुआ है, वो श्रमिक हो गया? नहीं ना, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, और जब आपके मन में ये सवाल आने लगेगा तो आप आंसर की खोज में निकलेंगे, और आपका ज्ञान का भंडार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक न एक दिन वो परीक्षा में टकराएगा। आप कुछ ऐसी चीज होते हैं जो यहां नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कहीं और से पढ़े होंगे, और वो परीक्षा में आ जाता है तो आपको याद आता है, हाँ मैं तो फलाना जगह पढ़े रहे, आता है। और ऐसे कर करके अपने ज्ञान की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक, और धीरे धीरे बढ़ता है भाई, ऐसे नहीं कि एक दिन में पढ़े तो 18 घंटा और अगले दिन सुता था 20 घंटा ले। समझ में? अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में हम इतने जोश पे रहते हैं, इतने उमंग या उत्साह में रहते हैं कि व्यक्ति एक ही दिन में 4 सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेता है, और फिर 5-10 दिन तक उठे नहीं, खटिया में पड़े रहता। कहा होगे भाई, अरे ज्यादा पढ़ दे रहे हो, होता है ना। ये नहीं है सफलता का राज। सफलता का राज है सतत चलना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने देना। आप ही ने अनुभव किया होगा कि आप जैसे ही गए घर, आपका मन हो जाता है घर से वापस आने का मन नहीं करता। ठीक, घर से वापस आने का मन क्या नहीं करता, नहीं कर, 2-4 दिन और घर में रह लूं। यहां रहते तो घर जाने का मन नहीं करता थोड़े दिन तक, ऐसा अक्सर होता है। तो मन की परिस्थितियों को समझे कि आपको कहां चलाना है। तो इसीलिए कहते हैं कि रोज क्लास आए, सतत बने रहें। एक दिन छुट्टी मारते हैं तो अगले दिन लेट से पहुंचते हैं, स्वतः ही होता है, ऑटोमेटिक शरीर थोड़ा स्लो हो जाता है। तो माइंड का जो एक्टिवनेस है वो सतत प्रक्रियाओं से निर्मित है। रोज का रोज करेंगे तो कल वाला भी याद आएगा आपको, कल जो पढ़ा है, लेकिन उसके लिए उसी टाइम पे करना होता है। तो जब भी टेस्ट दिलाएं, समझ में आ रहा है, उसी टाइम पर दिलाएं जब व्यापम पेपर लेता है। सांझाकन बैठ के टेस्ट नहीं देना है रात को 7 से 9 बजे तक। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? टेस्ट उसी टाइम पे दें जब व्यापम पेपर ले रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड उसी टाइम पे एक्टिव होने का प्रैक्टिस बना लेगा। 100 टेस्ट दिया है आपने 11 से 2 बजे के बीच, आपका माइंड को पता है कि ये व्यक्ति ऐसी टेस्ट देता है और उसी टाइम पे उसको काम करना है। तो जब व्यापम के पेपर में भी बैठेंगे तो आपको लगेगा वही टाइम में तो चला, समझना, जैसे रोज कर रहे हैं, कहते हैं ना। हाँ, तो कोई भी चीज के लिए क्या बने रहना है भाई आपको, सतत कंटिन्यूटी ही सफलता का राज है भाई। आप कंटिन्यू रहे, बस कंटिन्यूटी। आप जिस दिन कंटिन्यूटी को फॉलो कर लिए आप सफल हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका पेपर निकल गया। ठीक, और होता है ऐसा, और होगा आपके साथ। अलग से नहीं है ना, तुमन अलग नियम लागू होते, वो सब सरकार मन करते। व्यक्ति का एक ही नियम है कि सतत रहे, कोई भी काम रहे। जैसे आप स्वयं देखे होंगे आजकल नया नया ट्रेंड चलता है, बॉडी बनाना है, जिम जाना है। 4-6 महीना गया, बढ़िया बॉडी बन गया, फिर छोड़ दिए, फिर वापस वहीं पर। तो सेम पढ़ाई भी उसी प्रकार है कि आप 3 महीना पढ़ें और आप चौथे महीना छोड़ दिए, तो इसका मतलब आप फिर कहां पहुंच गए, 0 पे। यही याद रखना है आपको
कि आपने एक दिन क्लास छोड़ा और आप शून्य पर वापस पहुंच गए। कला एवं संस्कृति, यहां देखना है हमें विभिन्न प्रकार के नृत्य, पर्व, सुने हो ना नृत्य, नृत्य लगा देता नाचा, सुने हो ना, पंथी नाचा, राउत नाचा, देवार नाचा, ठीक, गम्मत सुने हैं, गम्मत तो सुने छो, गम्मत को हिवा का चांपा के यहाँ, हाँ अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ जाना है, समझे ना, हर गली में नाचा बला है मन, बंद हो गया, हाँ पहले चल, मतलब संस्कृति है ऐसे कि हर इन लोग गली में अनंत चतुर्दशी के दिन चापा में नाचा करवाते रहते थे। तो होता क्या है नाचा, क्या होता है नाटक, ये पढ़ना है। पर्व सुने छो, हरेली, अक्ति, भोजली, दिवाली, सुने हो ना, और कुछ नहीं सुने हो तो लड़की मन तीजा हो पोरा, हाँ सुने है ना, हाँ खाए मिलते रोटी पीठा, ठीक, तो छेर छेरा भूल सुने हो। तो विभिन्न प्रकार के क्या पढ़ने हैं हमें, पर्व। हम सिंपल जानते हैं कि क्या है पर्व, छेरछेरा में क्या करते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन नाम नहीं पता, समझ में। जैसे हरेली के दिन गोबर से कुछ बना देते हैं घर के गेट में, देखें, हाँ आजकल तो सर हम लोग पेंटिंग कर लिए सर, एशियन पेंट्स वाला कुछ नहीं होता है ना, पुराने जमाने की बात है, जब प्राचीन लोग रहते थे छत्तीसगढ़ के पुराने ही संस्कृति में, तो गोबर से कुछ लिख देते थे घर के बाहर। आपने देखा है लिखते हुए, बनाते हुए भी देखा है, लेकिन क्या लिखते हैं, क्या बनाते हैं, उसका नाम क्या है, ये जानना है आपको। सौनाही चित्रकारी कहते हैं, समझ में। आपने सुना है गाना जय हो गौटनिन जय हो तोर, सुना है, सुने हैं ना आप, कौन सा गीत है वो, देखो ये नहीं पता, समझ में। हमें बस यही जानना है कि संस्कृति तो हमने जिया है, हर चीज जानते हैं कि छेरछेरा में क्या होता है, सुबह उठथन झोला धरथन और घर घर मांगे निकलथन, छेरछेरा का धन देते, कम देते तो दू चाठन बखानथन और फिर निकल जाथन, डोकरी हते कंदी से कते कंजूसी बोलते हैं। सब पता है आपको प्रक्रिया, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उन प्रक्रियाओं में क्या क्या रीति रिवाज है, क्यों ऐसी प्रक्रियाएं हो रही है। अब हमने भी देखा है अपने पूर्वजों से, इसीलिए हम भी कर रहे हैं, लेकिन कब से चालू हुआ है, कौन होगा पहला व्यक्ति जिसने अन्नदान की परंपरा शुरू की होगी, ठीक, क्या है अन्नदान में विशेष, क्यों उसी दिन मना रहे हैं छेरछेरा, ये सभी बातें आपको जाननी है, ठीक। जैसे अभी आपने गाना सुना जय हो गौटनिन जय हो, तो बसदेवा गीत है, समझ में है, दो बसदेवा जाति के लोग होते हैं, उन लोग आते हैं मांगने। आपने गाना भी सुना है, आपको पूरा याद है गाना, लेकिन परीक्षा में पूछा कि बसदेवा जाति कौन सा गीत गाती है, आपको समझ में ही नहीं आ रहे। आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ को, ठीक, बहुत अच्छे से जानते हैं आप छत्तीसगढ़ को, बस आप परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे समझना है, ठीक। आपने सभी जिलों के नाम आपको पता हो सकते हैं अगर मैं बताते जाऊं तो, लेकिन मैं बोलूं एक क्रम में लिखो बोल के, तो आप 4 बार सोचेंगे, समझ में आए। सब जिले जानते हैं, मैं बोलूंगा बिलासपुर में कितने मोहल्ले पार हैं, आप 2 4 8 10 ऐसे ही गिन देंगे, लेकिन मैं पूछूं कि एक मोहल्ले में कितने पार्षद होंगे, कितने वार्ड क्रमांक बनेंगे, तो इसके बारे में आपको क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा, उसे पढ़ेंगे पंचायती राज, समझ में। तो विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं भाई, ठीक, कोनो दिक्कत पढ़बो काली ले आज के इंट्रोडक्टरी क्लास री से, ठीक, हाँ। तो छत्तीसगढ़ी में बोलता हूं मैं, गोठिया था भला, ऐसे कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत अनुस्वर मकस लागते मोरो आवाज है, ऐसे लागते मोला, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक, बोल सकता था तू मन, और कोई दिक्कत। तो शुरू दिन है आज, आपका पहला दिन है, ठीक, आराम से पहले 2-3 दिन डेमो ले, ठीक, बढ़िया से समझें कि क्या क्या चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, कैसे पढ़ना है, प्रक्रियाएं क्या है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आज आए सर जी तो छत्तीसगढ़ी को उठाते, मैं तो अंग्रेजी मीडियम वाला रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूं अंग्रेजी बताता हूँ, ठीक है ना, बोलता हूं भले ही छत्तीसगढ़ी, हिंदी में भी बात करता हूँ, इंग्लिश भी आती है, चिंता करने को। तो ऐसा नहीं है, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, ऐसा आपने सुना ही होगा, हाँ आप स्वयं को भी जज ना करें, ये मन तो ज्यादा हाई लेवल के पढ़ाते मुझे समझ नहीं आते, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा भी हो सकता है मन लो लेवल के पढ़ाते, मैं मन ज्यादा जानता हूं, हो सकता है, मन में आता है आपके, ठीक। तो कभी ऐसा ना सोचें, आराम से 1-2 दिन डेमो लें बढ़िया सा, ठीक, उसके बाद निर्णय लें, ठीक, कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, क्या स्थितियां हैं। आपने इससे पहले का क्लास देखा, कौन सी क्लास थी इससे पहले, साइंस, बायो के क्लास, क्या पढ़े आपने बायो में, इंट्रोडक्शन देखा कि बायो में पढ़ना क्या क्या है, स्वतंत्र तंत्र है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स जानने हैं शरीर के, कैसे रोशनी, आंख है, नाक है, इन सब के बारे में कैसी प्रक्रिया, ये सब देखा आपने, ठीक, थोड़ा डिटेल से देखा। देखिए पढ़ने में समय लगेगा, समझ में, ऐसा नहीं है भाई पढ़ाई की आज हो जाएगा। आप अभी 1ली से लेकर 12वीं तक पढ़े, फिर कॉलेज आए होंगे,
कॉलेज तक की चीजें में से 8-10 चीजें पूछूं तो आपको कुछ याद नहीं होगा, समझ में। और हम चाहते हैं कि हम 3 महीने में वो सब चीजें खत्म कर दे जो हमने 12 साल में पढ़ा है। यही उम्मीद है, होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हमें उसमें से छांटना आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? छांटना, कि किसको छोड़ा जाए और किसको पढ़ा जाए, क्या आने की संभावना है, किसको अभी नहीं चल रहा है, ट्रेंड में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, तो इसे क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। इस पर रिस्क लिया जा सकता है और इस पर बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता। यही सब बातें हैं जो आपको सिलेक्शन लिस्ट में नंबर 1 पर लाती है कि रिस्क कहां लेना है और कहां नहीं। दूसरा चीज है आपका टेस्ट, ठीक है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं का आकलन ही, ठीक, सिलेक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा क्षेत्र है इन सब्जेक्ट में से, केवल छत्तीसगढ़ नहीं कह रहा हूं, और भी सब्जेक्ट है, किन सब्जेक्ट में आप कम है। आप जिसमें कम है आप उसे आकलन तो करेंगे ना, कि अपने खुद से डिसाइड कर लेते हैं मोर तो यह स्ट्रांग है भाई, ऐसा नहीं होता भाई। डिसाइडिंग होता है आपके अंक से, कि आप कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वयं को करें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है भाई आप कि मैं इसमें कमजोर हूं, इस पर आप उसे स्वयं से इंप्रूव करेंगे। टीचरों से बात कर सकते हैं कि सर क्या बुक पढ़ें, क्या सजेशन है सर, कहां से उचित डाटा प्राप्त करें, इस वर्ष क्या आने की संभावना है। ये सभी क्लास में आपको पढ़ते पढ़ते ही बता दिया जाता है कि ये पिछले साल आया था, इस टॉपिक के लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्लास में ही चर्चा हो जाती है। ठीक, बस उसके लिए आपको क्लास में क्या होना पड़ेगा? उपस्थित। और बताया हूं कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन का क्लास छूटेगा आपका, ठीक, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ाते गुरुजी, फिर नया आगे का कुछ, ऐसा अंदर से आएगा आपका। ठीक, हाँ, तो ये पढ़ना है भाई हमें छत्तीसगढ़ में, समझ में। और खासकर एडीओ के लिए ये एडीओ का प्रमुख है भाई, पंचायती राज। एकदम डिटेल से पढ़ेंगे भाई अधिनियम के साथ, कि क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, ठीक, सब का चर्चा करेंगे। हो गया? हाँ भाई, ऑनलाइन वाला मल्ला समझ में आया ना? ऑनलाइन वालों को कुछ नहीं कहा था, थोड़ा लेट से सुनाई देता होगा, लैग करता है, ठीक है। चलो भाई, बाकी छत्तीसगढ़ कल से चालू होगा और कल से पढ़ेंगे भाई, तो थोड़ा कॉपी वॉपी नोट्स वोट्स बढ़िया लेके आए। आज का क्लास केवल कौन सा क्लास था? इंट्रोडक्शन। हाँ, और भी बात कर लेते हैं, सिंपल बातें, ठीक। बता सकते हैं कि सर मोला टॉप करना है व्यापम, बिल्कुल उम्मीद हो सकती है, कहे ना, आपने सुना है, नहीं सुना है अब्दुल कलाम का, अरे सपने पूरे करने के लिए पहले सपना देखना पड़ता है। तो देखे होंगे ना कुछ सपना, किसकी तैयारी करने आए हैं? व्यापम में कौन सा क्या चाह रहे हैं? एसआई पोस्ट बनना है सर, हर किसी की एक उम्मीद रहे अंदर में रहता। बचपन में बताते हैं, अब बड़े होकर शर्माते हैं। बचपन में गुरुजी पूछे क्या बन, मैं डॉक्टर बनूं सर, भले डॉक्टर का डी नहीं पता था तब। आज पूछते हैं हम कि क्या बनना चाहते हो आप, बच्चे सोचते हैं क्या बनना है मुझे, समझ में आए? तो देखें, जब बच्चे रहते हैं हम तो फियरलेस रहते हैं, हमें डर नहीं रहता। ठीक, आप एकदम सिंपल समझें कि जीवन इतना भी कठिन नहीं है जितना दिखाई देता है, और जीवन उतना भी सरल नहीं है जितना हम कभी कभी सोच लेते हैं, बीच का है। ठीक, और हमें इसी बीच में तैर के निकल जाना है, चिंता नहीं करना है, सबका सिलेक्शन होता है। ठीक है, पोस्ट भी अच्छे आ रहे हैं व्यापम के, और आपका भी होगा। ठीक, और कुछ दिक्कत इनके अलावा नहीं है ना? ठीक भाई, इसे सबका एकदम सीरियस लगा था, सब इंस्पेक्टर बने के लायक हंसते हैं, ठीक है ना, एकदम सीरियस, तोला देख के सलाम नमस्ते ठोक दी आदमी भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा खुश रहें, निश्चिंत रहें, ठीक है, हाँ, तनाव में नहीं रहना है भाई। चलो बाकी पढ़ेंगे कल।